मशहूर वाक़या उस ज़माने में हुआ कि लाला सुधीर ने नींद की दवाई डालकर चाय में और उनकी वालदा को पिला दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, अगर हम बात करें भूली बिसरी यादों की, तो उसमें कुछ चंद ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया और बहुत अच्छा काम किया और बहुत सा नाम भी कमाया उस दौर में। लेकिन अब की जो जनरेशन आई है उनको उन लोगों का इतना इल्म नहीं है, जिनमें रुखसाना बेगम जो थी वो एक बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी। उन्होंने एज ए हीरोइन भी काम किया और 100 से ज़ायद फ़िल्मों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उन पे मैं आज व्लॉग बनाना चाहता हूँ। बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी और उन्होंने बहुत सा अपना जो ज़िंदगी का वक्त था वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को दिया और कामयाबी भी हासिल की। तो मैंने सोचा कि आज उनके मुतल्लिक़ भी एक व्लॉग बनाऊँ और जिन लोगों को उनका नहीं पता वो उनको पता लगे कि वो किस किस्म की वो हीरोइन थी। तो उनका जो ताल्लुक़ था वो कराची के घराने से था। तो उनकी जो वालदा थी वो ये चाहती थी कि मेरी जो बेटी है वो हीरोइन बने। वो उनको किसी ने उनके दिमाग में डाल दिया कि आपकी जो बेटी है वो बिल्कुल हीरोइन लगती है। तो उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री जो कि कराची में भी काम होता था, तो वहाँ पे उन्होंने एंट्री की और अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। और 1955 में कराची में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था हमारी ज़ुबान। उस फ़िल्म की बड़ी बात ये थी कि उसमें जो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब जो थे उन्होंने भी एक एज ए एक्टर उस फ़िल्म में काम किया। वो जो फ़िल्म थी वो उर्दू ज़ुबान की समझ ले तरक्की हो रही थी और सारे हमारे पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा था, कौमी ज़ुबान पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा था। तब ये वो फ़िल्म रिलीज़ हुई। और रुखसाना बेगम का जो असल नाम था वो था रशीदा बेगम, जो घरेलू नाम था। तो फिर जब वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई और उनको जो फ़िल्म मिली तो उसमें उनका नाम जो था वो चीकू के नाम से अनाउंस किया गया, चीकू। हुआ इकराही लिपटा मेरे दामन से, दिल में हुई हलचल सी, पायल भी बजी छन से, भटका हुआ इकराही। उसके बाद उनकी वालदा ने और उन्होंने सोचा कि जो लाहौर में जाके हम काम करते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री का जो काम है वो ज़्यादा तादाद में होता है, तो लिहाजा वहाँ पे ट्राई करते हैं। तो इनकी खुशकिस्मती थी कि संतोष कुमार साहब जो थे वो पाकिस्तान में मौजूद थे और रशीद अतरे साहब, ये दोनों की इन्होंने दावत भी की और बहुत सी ये दावतें करती रहती थी जो ये चीकू थी। तो इनके घर में अक्सर जो डायरेक्टर वो आते थे खाने पे। उसके बाद उन्होंने इस अरसे में काफ़ी काम किया और बड़ा काम को समझा भी और बड़ी तरक्की भी की। उस ज़माने में उनका नाम भी हुआ और लोगों ने ज़ेबा बेगम और शमीम आरा बेगम को कट करके रुखसाना बेगम को ले लिया। इस किस्म का उनका बिहेव और सारी वो उनकी सेटिंग थी। तो जब ये फ़िल्म शुरू हुई, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मौसीकार फ़िल्म थी उसमें इनका नाम जो था वो रुखसाना के नाम से वो इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन जो संतोष कुमार साहब थे वो कहते थे इनका नाम जो है वो चीकू ही रखा जाए, मुझे बड़ा पसंद है चीकू, और इस किस्म का वो उनका माहौल था। तो बहरहाल जब ये कराची आ गए, कराची से आ गए लाहौर में, तो इनकी जो वालदा थी और भाई थे और जो फैमिली थी वो भी साथ आ गई। तो वो जो उनके भाई और जो वालदा थी ना, उनका रवैया जो था वो बड़ा जो था मायूब किस्म का था। वो इस किस्म का कि उनको वो अकेले भी कहीं नहीं बैठने देती थी रुखसाना को। तो वो हर वक्त उनके सर पे रहना और उनको आज़ादी नहीं थी फ़िल्म इंडस्ट्री में। अगर मेरे हिसाब से उनको आज़ादी होती, वो आराम से अपना काम करती, तो काफ़ी आज तक उनका नाम होता और आप लोगों के जहन में वो उनकी तस्वीर भी होती। रुखसाना बेगम को बहुत सी ऑफ़र्स आती थी और काम के लिए, और उन्होंने फिर बड़ी ऑफ़रें ठुकरा दी। वो इसलिए कि अभी मेरा जो मेन जो करैक्टर है वो हीरोइन का वो मुझे दिया जाए, तो फिर मैं फ़िल्म में काम करती हूँ। उस वजह से भी उनका जो बैड लक था, समझ लें कि उनकी ये सोच थी कि वो काम करके आगे आती तो उनको तरक्की भी मिल सकती थी और नाम भी उनका ज़्यादा पैदा हो सकता था। तो उसके बाद फिर एक फ़िल्म बनी, उस फ़िल्म का नाम था बेकसूर। उस फ़िल्म की जो हीरोइन थी वो शमीम आरा थी और साथ में रुखसाना बेगम भी थी उस फ़िल्म में। तो उसके बाद ये हुआ कि जो शमीम आरा बेगम थी वो किसी वजह से उन्होंने फ़िल्म कहा कि मैं इस फ़िल्म में काम नहीं करती, वो किसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया।
तो रुखसाना बेगम जो थी उनको फिर मेन जो हीरोइन थी उनका किरदार उनको दे दिया गया। और लेकिन उस फिल्म का मिसहैप ये था कि वो कुछ सीनों में शमीमारा बेगम आ जाती थी स्क्रीन पे और उसके बाद वो रुखसाना बेगम शुरू हो जाती थी। तो एडिटिंग की कुछ हमने सुना कि उसमें गलतियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिल्म चली। और उसके बाद और भी बहुत सी फिल्में थी जो कि चंद मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिसमें अलादीन का बेटा, ये दुनिया, ज़माना क्या है, माँ बेटी, होनहार, महताब, अजनबी, खैबर पास, मैं खाना, ससुराल, उसके बाद खून की प्यास, नीलम और मैं वो नहीं, पैगाम, आशियाना, ईद मुबारक और काला आदमी। और भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। ऐसा नहीं कर सकते, मेरे अब्बा कितने जालिम हैं, तुम यहाँ से फौरन भाग जाओ। नीलम, तकदीर ने हमारी मोहब्बत से मजाक किया था, लेकिन मैं इस मोहब्बत को कभी मरने नहीं दूंगा। तुम इस वक्त यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नौकर जाग जाए। रुखसाना बेगम ने पंजाबी फिल्म में भी काम किया और पश्तो फिल्मों में भी 2-3 फिल्मों में भी काम किया। और एक ऐसा वाक़या जो कि लाला सुधीर साहब जो थे वो भी बहुत लाइक करते थे रुखसाना बेगम को, और वो ये चाहते थे कि मैं भी इनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लूँ। तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि उनकी वालदा और जो भाई थे वो उनकी बड़ी टेंशन थी, तो लिहाजा एक दफ़ा का वाक़या, बड़ा मशहूर वाक़या उस ज़माने में हुआ कि लाला सुधीर ने नींद की दवाई डालकर चाय में और उनकी वालदा को पिला दिया, और उनकी वालदा जो थी वो बेहोश हो गई और उनको एक कमरे में उनको लिटा दिया और ख़ुद अपना फिर रुखसाना बेगम के साथ खूब बैठे और बातें की। बिल्कुल नहीं, मैं डरपोक होती तो इतनी रात को तुमसे मिलने क्यों आती। एक बात कहूँ जरी? कहो। मुझे यूँ लगता है जैसे तुम्हारे करीब आकर मैं अपने मकसद से दूर होता जा रहा हूँ। कैसा वाक़या था जो एक बड़े हीरो का था। सुनाने का मकसद ये था कि जो रुखसाना बेगम थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी, उनको बड़ी जाज़बे नज़र थी, तो जो भी मर्द होता था वो उनको देख के वो माइल हो जाता था और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती थी और अपने जो फ़िल्म इंडस्ट्री के जो भी उनका ज़िंदगी का सफ़र था उसको बहाल करने की कोशिश करती थी। तो उसी वजह से ये सारा उनका नाम पैदा हुआ। और व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग का अख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।